हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपने चैप्टर 2 को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। और आज इस नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 3 के बारे में, जो कि है आपके दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। दो चरों से मतलब आपको दो चर जो x, y और z होते हैं वो उनको अपन चर कहते हैं। तो दो चर आपको दिखाई देंगे, चाहे वो पी क्यू हो, एक्स वाई हो या फिर वाई जेड हो या जेड एक्स हो, कुछ भी हो, लेकिन सिर्फ दो ही चर रहेंगे। अब हम जानते हैं जो हमने बहुपद वाला चैप्टर पढ़ा उसमें x के साथ कोई ना कोई चर राशि जरूर होती है, अचर राशि जरूर होती है। तो x के साथ जो अचर राशियां होती है उनको यहाँ पर अपन कांस्टेंट बोलते हैं, जिनको a b c से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे भी x और y जो दो चर रहेंगे उनके साथ में उनके गुणांक में कुछ राशियां रहेगी जिनको a b c हम नाम देंगे। इस तरीके से अपना दो चर वाला एक रैखिक समीकरण युग्म बनता है। रैखिक समीकरण हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, जिसकी घात चर राशि की घात 1 हो वो रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। तो वही हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। बात करें हम चैप्टर 3 की आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो चैप्टर 3 बोर्ड एग्जाम में आपके 6 नंबर का है, जो कि 6 मार्क्स में आएगा। और उसके अंदर 3 क्वेश्चन वो पूछेगा आपसे, 2 क्वेश्चन आपसे वो एक एक नंबर में पूछेगा कि एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिनके आंसर आपको देने हैं। इसके अलावा 4 नंबर का एक क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा, जो कि एक बड़ा क्वेश्चन होगा जिसके अंदर कोई विधियां आ सकती है या फिर बीजगणितीय रूप, आलेखीय रूप को प्रदर्शित करने की वो कह सकता है। तो इस तरीके से आपको 3 क्वेश्चन इसके लिए कंप्लीट करने हैं, एक एक नंबर में 2 क्वेश्चन और 4 नंबर का एक क्वेश्चन। इस तरीके से आपके 6 नंबर इस चैप्टर के कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इसके रिवीजन में हम देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है। हम बात करें चैप्टर 3 की, तो चैप्टर 3 है दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। अब दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं हम दो चर वाले रैखिक समीकरण की। तो समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यदि आपको कोई समीकरण में दो चर x और y दे दिए जाए, उनके गुणांक में a b राशियां हैं, c b राशि है जो कि अचर राशियां है, कांस्टेंट है, अगर ये दे दी जाए तो यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कहलाता है। इंपॉर्टेंट चीज है, एक नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो इस तरीके से पूछ सकता है कि समीकरण रैखिक समीकरण का व्यापक रूप लिखिए या दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप लिखिए। तो दो चर x और y हो गए, उनके साथ में अचर राशियां उनके गुणांक में हैं। तो इस तरीके से ax प्लस by प्लस c बराबर 0 एक यहाँ पर रैखिक समीकरण बनता है, जिसको हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कहते हैं। यहाँ पे जो a b c है, ये a b c अचर राशि है और वास्तविक संख्याएं हैं। तो ये a b c क्या है, वास्तविक संख्याएं होती है और कभी भी a और b का मान 0 नहीं होता है। ठीक है, यदि a और b का मान 0 हो गया तो x और y को भी वो 0 बना देगा, इसलिए कभी भी वो 0 नहीं होता है। जैसे हम बात करें 2x प्लस 3y बराबर 5, तो इसके अंदर ये एक रैखिक समीकरण हो गया। तो x के साथ में है 2 और y के साथ में है 3। तो इस तरीके से इसको हम क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण कहेंगे। क्यों? क्योंकि x के साथ में एक अचर राशि जिसका गुणांक 2 है और y उसके साथ में 3 है और अचर राशि 5 यहाँ पर दी हुई है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0। तो ये हो गया रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, इसे कहते हैं रैखिक समीकरण। और जब बात करें हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की, युग्म का मतलब होता है दो का होना, मतलब एक जोड़े का होना। तो दो चरों में जो दो रैखिक समीकरण के युग्मों को दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। जब आपको ax प्लस by प्लस c दिया है और उसी के जैसा एक और समीकरण दे दिया जाए तो उसको कहते हैं अपन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने a b c के साथ में 1 लगाया हुआ है, फिर a b c के साथ में 2 लगाया हुआ है। इससे क्या फर्क पड़ता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, x और y सेम है। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यहाँ पे भी x और y सेम है। लेकिन a1 और b1 और c1 से मतलब है कि यहाँ पे abc के मान अलग है, और a2 b2 c2 से मतलब है कि दूसरी वाली समीकरण में abc के मान अलग है। तो रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप हो जाता है। जब युग्म का व्यापक रूप पूछा जाए तो 2, और जब सिंगल पूछा जाए तो 1। और abc और a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं।
नेक्स्ट है आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आपको दिया हुआ है, तो उसका हल आप कैसे दिखा देंगे। दोनों को हल दिखाने के लिए आपको सबसे पहले तो रैखिक समीकरण युग्मों को देखना पड़ेगा। रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा रैखिक समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप का दिया हुआ है। तो उनमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 वास्तविक संख्याएं होती है जो इनका गुणांक होता है। तो सबसे पहले अपन को समीकरण 1 से a1 b1 और c1 को पहचान लेना है और समीकरण 2 से भी a2 b2 और c2 को पहचान लेना है। उनको पहचानने के बाद आपको चेक करना है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है या नहीं। यदि ऐसा होता है, अनुपात उनके ऐसे आ जाते हैं कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 दोनों बराबर नहीं आते हैं, तो जब अपन उनका ग्राफी निरूपण करते हैं, उनका ग्राफ जब हम खींचते हैं तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, मतलब एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटेगी। और बीजगणितीय रूप जब निकालते हैं तो उसमें केवल एक ही हल निकलता है। बीजगणितीय रूप का मतलब होता है दो समीकरणों को हल करके एक मान निकालना, और ग्राफी निरूपण का मतलब होता है दोनों समीकरण से ग्राफ बनाना और ग्राफ से फिर उसका हल निकालना। दूसरा पॉइंट इसका कहता है कि a1 अपॉन a2 बराबर तो हो जाए b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं हो c1 अपॉन c2 के। मतलब ये a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर, लेकिन ये c1 c2 बराबर नहीं हो, तो फिर क्या होगा, रेखाएं समांतर होगी, वो कभी भी काटेगी नहीं। जब उनका ग्राफ बनेगा तो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर नीचे रहेगी और उसका कोई भी हल नहीं निकलेगा। जब रेखाएं आपस में मिलेगी ही नहीं तो कोई भी हल उसका नहीं निकलेगा। यहाँ पे रेखाएं काट रही थी एक दूसरे को और एक ही जगह काटेगी, इसलिए एक हल होगा। तीसरी कंडीशन है a1 अपॉन a2 बराबर हो जाए b1 अपॉन b2 और बराबर हो जाए c1 अपॉन c2। मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 में जो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान है बिल्कुल सेम एक जैसे ही हो, तो फिर क्या होता है, रेखाएं संपाती हो जाती है, मतलब एक के ऊपर एक हो जाती है और अनेक हल निकलते हैं। मतलब बहुत सारे उस रेखा के ऊपर अपन हल ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से रैखिक समीकरण युग्मों के हल आपको चेक करने हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से भी वो पूछता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके दो रैखिक समीकरणों के युग्मों को हल करने की विधियां। दो विधियां आपके हैं, पहली है बीजगणित की विधि और दूसरी है आपके आलेखीय या लेखा चित्र विधि। आलेखीय और लेखा चित्र विधि एक ही है, इसको हम समझ लेते हैं। दो रैखिक समीकरण के युग्म आपको दे रखे गए, दो रैखिक समीकरण युग्मों को आपको उसने दे दिया जाए, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 दे दिया और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दे दिया। तो आपको क्या करना है, इन दोनों ही समीकरणों से एक ग्राफ खींचना है। ग्राफ आप खींचेंगे x और y अक्ष के ऊपर, तो इससे दो रेखाएं आपको ग्राफ के ऊपर देखने को मिलेगी इस प्रकार से। तो ये हो गया आलेखीय विधि से हल। आपको प्रश्न में वो सीधा सीधा कहेगा, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि ये आप रैखिक समीकरण युग्मों को आलेखीय विधि से हल कीजिए या लेखा चित्र विधि से हल कीजिए या इसको ग्राफ द्वारा हल कीजिए। तो आपको इस तरीके से इसका हल निकाल कर देना है। आपको अच्छे से इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो में बताया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं किस तरीके से आपको इसके सारे क्वेश्चन को करना है। सारे क्वेश्चन उस वीडियो के अंदर किए हुए हैं। फिर बात करते हैं बीज गणितीय विधि। यदि आपको प्रश्न में दिया जाए कि आपको आलेखीय और लेखा चित्र करना है तो ये, और यदि आपको प्रश्न में दे दिया जाए तो किसी भी बीजगणितीय विधि द्वारा हल कीजिए। या फिर बीजगणितीय विधियां भी 3 प्रकार की होती है। पहली होती है प्रतिस्थापन, दूसरी होती है विलोपन और तीसरी होती है वज्र गुणन। तो इन तीनों विधियों में से किसी एक का नाम दे दिया जाए या फिर बीजगणित विधि दे दी जाए तो आपको फिर ये वाली विधियां लगानी है। अगर ऐसा नहीं दिया जाता है तो फिर आपको आलेखीय और लेखा चित्र या ग्राफ के द्वारा ही इसको हल करना है। इन तीनों विधियों के भी डिटेल वीडियो आपको दिए हुए हैं, उसमें आप देख सकते हैं इसके सारे क्वेश्चन कैसे करने हैं। और भी मैं डिटेल में बता देता हूं कि प्रतिस्थापन विधि कैसे हल होती है, विलोपन कैसे हल होती है और वज्र गुणन विधि कैसे हल होती है। हम स्टार्ट करते हैं प्रतिस्थापन विधि को कैसे हल करना है। दो इक्वेशन मैंने आपको दी है, ये वही इक्वेशन है जो a1x प्लस b1y प्लस c1 थी और a2x प्लस b2y प्लस c2 थी। समीकरण 1 और 2 में इनको नाम दे देता हूँ। इसको हल करने के लिए आपको स्टेप फर्स्ट क्या करनी है,
सबसे पहले उनको इस रूप में लिखा होना चाहिए। अगर वो रेखिक रूप में नहीं लिखी हुई है तो आप उनको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है, किसी भी एक समीकरण को चुन लीजिए जो आपको ईजी लग रही है। तो मैं समीकरण 1 को ले लेता हूँ। समीकरण 1 से हम मान निकालते हैं। तो समीकरण 1 से मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दो राशियाँ हमको दी हुई है x + y = 3 के रूप में। किसी भी एक राशि का मान आप निकाल लीजिए। x का मान हम निकालते हैं तो 3 - y का मान आ जाएगा, प्लस का y बराबर के उधर माइनस में चला गया। समीकरण 3 इसको दे देते हैं। जब आप किसी एक समीकरण से एक चर राशि का मान निकाल चुके हैं तो फिर आपको वह मान समीकरण 2 में रखना है जिसमें को आपने अभी तक यूज़ नहीं किया है। तो समीकरण 2 ये वाली, जिसके अंदर हमको क्या रखना है, x = 3 - y रखना है। तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में, तो यहाँ पे जो x है उसकी जगह हमें क्या लिखना है, 3 - y लिखना है। तो हम मान रखेंगे 2 × 3 - y + 5y = 12। ये मान आपके आता है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 6 - 2y + 5y = 12। यहाँ से आपको y का मान मिल जाएगा। y का मान निकालना है आपको, तो कैसे निकालोगे, 6 उधर भेज देंगे हम तो -2y और +5y होगा, 3y = 12 - 6 हो जाएगा 6, और यहाँ से y का मान आएगा 6/3 = 2। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या मिली अपन को, 2 मिली। इसको देंगे हम समीकरण 4, और इसी इक्वेशन 4 से हम मान वापस कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। इस तरीके से हमें x का मान भी मिल जाएगा। तो हम मान रखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो हमें मान मिलेगा x = 3 - y का मान आया आपके 2, तो आपको x का मान मिल जाएगा 3 - 2 = 1। तो आपको x = 1 और y = 2 आंसर मिल चुका है। ये होती है प्रतिस्थापन विधि। क्या करना है, आपको मानक रूप में लिख लेना है। किसी एक इक्वेशन से आपको मान निकालना है एक चर राशि का, उस चर राशि का मान आपको समीकरण दूसरी में रख देना है, वहाँ से आपको दूसरी चर राशि का मान मिल जाएगा। उसी मान को आप समीकरण 3 में रख दीजिए तो आपको वापस से उस चर राशि x का मान मिल जाएगा। इस तरीके से दो राशियों का मान आपको मिल जाता है। तो ये होती है प्रतिस्थापन विधि। इसी की अपोजिट होती है विलोपन विधि, तो उसको भी हम इसी इक्वेशन के ऊपर हल कर देखते हैं। अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट स्टेप की, जो कि है विलोपन विधि। इसको किस प्रकार से हल करना है, वही सेम इक्वेशन आपको यहाँ दी हुई है। प्रतिस्थापन में क्या होता है, एक स्टेप बाय स्टेप अपन को चेंज करना होता है, इसलिए उसको प्रतिस्थापन कहते हैं। इसका नाम है विलोपन। तो इसको विलोपन करने के लिए मतलब गायब कर देना, किसी एक चर को हम गायब कर देंगे। दो समीकरण हमको दी हुई है, दोनों समीकरण में जो x और y है उनके गुणांक सेम नहीं है। यहाँ x का गुणांक 1 है, y का गुणांक 1 है, यहाँ x का गुणांक 2 है, y का गुणांक 5 है। तो सबसे पहले तो हमें गुणांकों को बराबर करना है। गुणांकों को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 को 2 से गुणा कर देते हैं। तो 2 से गुणा करने पे हमें क्या मिला, 2x + 2y = 6। और आपको समीकरण 2 एज इट इज लिख देनी है, 2x + 5y = 12। हमने क्या किया, समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दिया, यहाँ लिख दिया। समीकरण 2 को एज इट इज लिख दिया। अब समीकरण 1 व 2 में से हमें घटाने पर, तो हम घटा देंगे इनको। तो घटाने पे हमें क्या मिला, 2x से 2x घट गया तो 0 बचा, प्लस के 2y में से माइनस के 5y गए तो माइनस के 3y बचे, और -12 में से +6 गया तो माइनस का 6 बचा। इस तरीके से y = -6/-3 = 2 आंसर आया। अब इसको क्या करना है, आपको किसी भी एक इक्वेशन में मान रख दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। तो y = 2 आपको क्या करना है, समीकरण 1 में रख देना है। तो समीकरण 1 में रखने पे आपको क्या मिलेगा, x + 2 = 3 और x = 3 - 2, तो x = 1। तो फिर से x = 1 और y = 2 आपको मिल चुका है। तो ये है विलोपन विधि। इतनी ईजी है। आपने जब प्रतिस्थापन विधि की थी तब भी यही मान आया, और जब विलोपन की है तब भी यही मान आया। तो आप कोई सी भी विधि करिए, लेकिन प्रश्न में आपको दे दिया जाए कि बीजगणितीय विधि से हल कीजिए तो आप कोई सी भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर बीजगणित के अंदर भी किसी का नाम दे दिया जाए तो इस विधि से आपको उनको हल करना है, चाहे वो प्रतिस्थापन हो या विलोपन हो। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है आपके वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि के लिए भी वही इक्वेशन मैंने ली है और दो रैखिक समीकरणों का युग्म a1 x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2 x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 इस तरीके से दे दिया जाए तो इसको किस तरीके से हल करना है, ये थोड़ी सी अलग विधि है। आपको क्या करना है, x, y और 1 को इक्वल में लिखना है और उनके बटे में देखो x का गुणांक आपको a1 और a2 है यहाँ पर, तो इसको छोड़ देना है और इसको छोड़ने के बाद जो गुणांक बचते हैं आपके b1 b2 और c1 c2, तो b1 b2 और c1 c2 का आपस में वज्र गुणा करना है x के अपोन में, फिर y के अपोन में y के गुणांक छोड़ देने हैं, c1 c2 और a1 a2 का गुणा करना है और 1 के अपोन में a1 a2 और b1 b2 का गुणांक करना है, अचर राशि c को छोड़ देना है, फिर इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिखना है, फिर माइनस का निशान बीच में लगा के b2 का गुणा c1 से करना है। इस तरीके से इक्वेशन को हल करना है। हम यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है x, तो x के अपोन में हम लिख देंगे, क्या लिखना है हमें, x के अपोन में b1 b2 और c1 c2, तो b1 b2 क्या है 1 और 5, तो 1 और 5 और 3 और 12। लेकिन सबसे पहले अभी तक हमने इसको एक जैसा नहीं किया है, तो समीकरणों को एक जैसा करिए, तो इनको चेंज करना पड़ेगा। 3 को इधर लाएंगे तो 3 को इधर लाएंगे तो -3 इज इक्वल टू 0 और 12 को भी इधर लाएंगे तो -12 इज इक्वल टू 0। अब जाके आपकी समीकरण इस रूप में बन चुकी है, बराबर के उधर आपको 0 रहना चाहिए। अब आप इसको हल कर सकते हैं, तो आपके मान क्या है -3 और -12, इसके बराबर में y करना है, y के अपोन में लिखना आपको -3 -12 जो कि c1 c2 है, a1 a2 1 और 2, फिर आपको 1 करना है, 1 के अपोन में आपको लिखना है 1 और 2 और 1 और 5। ये मान कैसे लिखे हमने आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि a1 a2 b1 b2 और c1 c2 है, उनके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर मान लेने हैं, तो वही मान मैंने लिए। अब इनका गुणा करेंगे अपन, तो इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, तो x के अपोन में आएगा 1 का गुणा -12 से तो -12, फिर -15 और एक माइनस का चिन्ह आपके फॉर्मूले के अंदर है तो प्लस हो जाएगा, फिर इसी तरीके से y अपोन -6 और प्लस के 12 और 1/5 -2, तो इस तरीके से आपको इक्वेशंस मिली। इनको आपको हल कर लेना है, तो x अपोन में आएगा 3, y अपोन में आएगा आपके 6 और 1 अपोन में आएगा आपके 3। अब यहाँ से इक्वेशंस आपके ये बन चुकी है। अब इसको कैसे हल करना है, आपको इस वाले पद को इस वाले पद के बराबर लिखना है, तो x/3 बराबर 1/3, तो यहाँ पे x का मान क्या मिला आपको, x इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से इसको भी इसके बराबर लिखना है, तो y/6 इज इक्वल टू 1/3। यहाँ पे भी अपन इसको हल करेंगे तो वज्र गुणा कर देते हैं, y बराबर 6/3 और y का मान आपको मिल जाएगा 2। तो इस तरीके से एक बार फिर आपको x का मान 1 और y का मान 2 मिला, जो कि हम तीसरी विधि को यूज़ कर चुके हैं, उसके अंदर भी सेम मान आए हैं। तो ये होती है वज्र गुणा करने की विधि। इस तरीके से तीनों विधि अपनी कंप्लीट होती है। तीनों विधियों में स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करिए और अच्छे से करिए तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अगली और लास्ट स्टेप आपके है, जब दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म आपको रैखिक रूप में नहीं दिए जाते हैं तो उनको बदलकर आपको रैखिक में बनाना है। जैसे कि दो समीकरण यहाँ पर दी हुई है, अब दोनों ही यह रैखिक नहीं है क्योंकि x और y इसके अपोन में है, तो ये भिन्न राशियाँ बन चुकी है। तो सबसे पहले तो इनको आपको चेंज करना है। चेंज करने के लिए आपको रैखिक समीकरण बनाना है, तो आपको दोनों समीकरणों में देखने पर लग रहा है ये अपोन में x है, अपोन में x है और अपोन में y है और अपोन में y है। तो आपको क्या करना है, 1/x और 1/y को मान लेना है कि माना 1/x और 1/y, 1/x 1/y, 1/x 1/y। जब दोनों समीकरण में एक जैसी राशियां हो तो आपको उनको या तो p q मान लीजिए या u और v मान लीजिए, कुछ भी आप उसको मान सकते हैं, p q मानिए या u v मानिए। तो आपको इसको u और v मान लेना है, दो राशियां आपको इसको मान लेनी है। उसके बाद में u और v का मान आपको यहाँ पे रख देना है। जब आप 1/x की जगह u रखेंगे तो 1/x की जगह u आ जाएगा, तो समीकरण बनेगी आपके 2u प्लस 1/y की जगह v आ जाएगा, तो 3v बराबर 13। और फिर इसी तरीके से 5u माइनस 4v बराबर -2। अब देखिए ये रैखिक समीकरण बन चुकी है, रैखिक समीकरण युग्म ये बन चुका है। अब इस रैखिक समीकरण युग्म को आप प्रतिस्थापन, विलोपन या वज्र गुणा तीनों विधियों से कर सकते हैं। सबसे इजी आपको विलोपन विधि पड़ेगी, इसलिए आप उससे हल कीजिए। उससे हल करने पर आपको u और v के मान आपको मिल जाएंगे।
u और v का मान मिलने के बाद आपको u को u की जगह रख देना और v को v की जगह रख देना है, x का मल्टीप्लाई कर देना है, y का मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको x और y के मान मिल जाएंगे। क्योंकि रैखिक समीकरण में x और y है तो अपन को मान काय का निकालना है, x और y का। तो इस तरीके से आपकी ये चैप्टर 3 कंप्लीट हुआ। आप अच्छे से तैयारी कीजिए और इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस की PDF मैं आपको दे दूंगा, तो वो आपको हल करनी है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।